तो ये हमारी एक छोटी-सी प्यारी-सी एक अटेंडेंस शीट बन गई है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो भी एक्सेल में। मतलब इतने आसान तरीके से मतलब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मतलब कोई सा भी जिसने मतलब आज से पहले एक्सेल छुआ भी नहीं होगा, जानता भी नहीं होगा, वो भी इस चीज़ को बहुत आसानी तरीके से समझ पाएगा। क्योंकि मैंने मतलब इतना आसान तरीके से समझाया है कि मतलब बहुत ही मतलब बिगिनर लेवल का जो बंदा होगा, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है। मतलब बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है? तो अब मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस सीधे शुरू करते हैं, ठीक है? तो अटेंडेंस शीट मतलब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो पहले तो हम अपना डेटा फिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब भी हम किसी अटेंडेंस शीट या कुछ किसी पे भी काम करते हैं, किसी भी, तो हमें डेटा मिलता है, ठीक है? अब वो डेटा चाहे हमें सॉफ्ट कॉपी में मिले या हार्ड कॉपी में मिले। अगर हार्ड कॉपी में मिल रहा है, तो उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? डिजिटली हो गया तो हर जगह हम लोग डिजिटली यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उस अटेंडेंस शीट में हम लोग किस तरीके से फ़ॉर्मूलाज़ का यूज़ करते हैं, वो सीखेंगे। किस तरीके से सैलरी फ़ाइनल करते हैं, वो भी सीखेंगे, ठीक है? तो ए टू, अगर कोई चीज़ छूट जाए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसको अलग से जो है कि सेपरेट समझा दूँगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो हम लोग अटेंडेंस शीट में ज़ाहिर-सी बात है, हम कुछ भी काम करेंगे तो सीरियल नंबर ज़रूर डालेंगे, ठीक है? सीरियल नाम, ठीक है? और नेम ऑफ, मैं इसको टोटल करना है, हम लोग एक फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं। टोटल के लिए हम लोग अभी छोड़ो, अभी मैं ये नहीं बताऊँगा, आपको सिर्फ़ सैलरी शीट बनानी है, ठीक है? चलो बढ़िया, यहाँ पे आ गए, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रेज़ेंट, ठीक है? टोटल कितनी प्रेज़ेंट हो गई, हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक? उसके बाद फिर इस कॉलम में लिखेंगे टोटल एब्सेंट कितनी है, हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है? और टोटल रेस्ट कितने हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? टोटल रेस्ट, ठीक है? रेस्ट बोले तो ये जितने भी हम लोगों ने आर लिखे हैं, ठीक है? आर, ये सारे रेस्ट हैं, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल प्रेज़ेंट काउंट करनी है, ठीक है? तो अब टोटल प्रेज़ेंट काउंट करनी है, तो देखो, जब भी हम लोग कोई अल्फ़ाबेट काउंट करते हैं, ठीक है? अल्फ़ाबेट काउंट करने के लिए एक फ़ॉर्मूला होता है काउंट इफ़, ठीक है? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट इफ़, कोई भी अगर अल्फ़ाबेट काउंट करना है, ठीक है? ए बी सी डी डी एफ, इन सब में जो भी अगर हमें पूरा ये लिखा हुआ है, जैसे ये पूरी जो है कि ए बी सी डी है, इनमें से हमें सिर्फ प्रेजेंट काउंट कर रहे हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे काउंट इफ़, ठीक है? तो इक्वल करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे काउंट। ये देखो, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये सारे बहुत सारे कमांड अपने आप ये दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें लिखना है काउंट इफ़, ठीक है? ये देखो, ये आ गया, ठीक है? अब चाहे तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए, ठीक है? मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखो, डबल जैसे काउंट इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन हो गया, ठीक है? अब ब्रैकेट ऑन के बाद हमें इसको देना है रेंज, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग मंडे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं या शिफ्ट के साथ में एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हमें इनमें से चाहिए प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट चाहिए, तो हम लोग पी लिखेंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है? ये इतना इजी था, ठीक? अगर कहीं किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? सेम ऐसे ही इनका भी सेम यही रहेगा, नीचे भी, ठीक? अब देखो, हमने एक बार फॉर्मूला लगा लिया, अब ये हम बार-बार ना लगाना पड़े, हम लोग इसीलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो कॉपी किया, कॉपी करके नीचे ले आए, ठीक? या पूरा एक बार इसको मैंने कॉपी किया, सिंपली नीचे तक सिलेक्ट कर लो और उसके बाद पेस्ट कर दो। सब में ये लग गया अपने आप, ठीक है? सब में जितना भी देखो, अकाउंटेंट, राम अकाउंटेंट है, ये 8 दिन प्रेजेंट थे, ठीक है?
श्याम मैनेजर हैं, 11 दिन प्रेजेंट थे, ठीक है। अब रमेश ये 10 दिन प्रेजेंट थे। ऐसे ही करके अब देखो, अगर इनके प्रेजेंट तुम्हें चेक करना है कि नहीं ये फॉर्मूला सही लगा है नहीं लगा है, तो वो भी यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब देखो एक एक करके चाहे तो काउंट कर लें, 1 2, जितनी पी हैं सब उन्हीं को काउंट करना है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, देखा, मतलब फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही लगा है, ठीक। एक और यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। 9 हो गया, ठीक है, बढ़िया। इतना समझ में आ गया। अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई लोग, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, काम खा कॉपी पेस्ट के चक्कर में बेचारों की सैलरियाँ कट जाएंगी ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, सेलेक्ट करके कॉमा लगाते हैं। हमें एब्सेंट चाहिए तो ब्रैकेट ऑन, अब ए लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये हो गया टोटल एब्सेंट। अब इसको जो है कि हम लोग कॉपी कर लेंगे, नीचे तक ले आएंगे, ठीक है। वेरी गुड, बढ़िया। इतना करने में किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा वापस से, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल हमें रेस्ट काउंट करने हैं, सेम वैसे इक्वल काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ पे उसके बाद रेंज दे लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा, फिर आर डबल इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट बंद, एंटर, ठीक है। टोटल 2 रेस्ट इन लोग को मिले हैं, ठीक है। तो अब इसको भी नीचे तक ले आएंगे, कॉपी करेंगे, नीचे लाएंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने 2 रेस्ट लिए हैं, इन्होंने 1 लिए हैं, बाकी सब ने 1 लिए हैं, इन्होंने 2 रेस्ट लिए हैं, ठीक है। संडे को उन्हें प्रेजेंट कर दिया था क्या? हाँ, संडे को देखो हम लोगों ने इन सबको प्रेजेंट कर दिया था। चलो यार, इनको दे रहे तो सबको भी रेस्ट दे ही देते हैं, ठीक है, बढ़िया। ये सबके 2-2 रेस्ट हो गए। अब देखते हैं कि देखो, अब जब भी हम लोग ये देखते हैं, अब हमें टोटल निकालना है, टोटल ये कितने दिन प्रेजेंट थे, क्योंकि देखो अब जो रेस्ट है, रेस्ट अब्सेंट में काउंट नहीं होता है, रेस्ट जो होता है वो प्रेजेंट में माना जाता है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने 15 दिन काम किए, 15 दिन में 2 संडे पड़ गए, तो संडे वो उनकी एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे उनको मिलेगा ही मिलेगा उस दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हम लोग लिख लेंगे नेट प्रेजेंट, नेट वर्किंग डेज, ठीक है। तो वो हमारा वर्किंग डेज में काउंट होगा इनके, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, टोटल प्रेजेंट में जाएंगे, प्लस करेंगे और रेस्ट में जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये टोटल इनका वर्किंग डेज आ गया। सेम ऐसे इसको कॉपी करके नीचे तक ले आएंगे, ये हो गया पूरा पेस्ट, ठीक है। इतना क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। तो एक मिनट, ये देखो यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा सा कट रहा है, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, ठीक, सेम वैसे ही, ये लो, बढ़िया, अब हो गया, ठीक है। तो ये टोटल हो गए हमारे प्रेजेंट, ठीक है। एब्सेंट तो हमारे यहीं पर आ ही गए थे, ठीक है। तो ये टोटल वर्किंग डेज हो गए। इसके नेट वर्किंग डेज कितने, 15 दिन में इन्होंने 11 दिन काम किया है, 2 इनके रेस्ट हैं, 4 इनके एब्सेंट हैं, ठीक है। तो एब्सेंट है उसका पैसा कटेगा, जो एब्सेंट नहीं है उसका पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। तो और अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, है ना। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि मंडे को टोटल कितने लोग प्रेजेंट थे। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट इफ, ठीक है। इसके बाद रेंज दे लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, उसके बाद फिर हम लोग ब्रैकेट मतलब सॉरी कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा, उसके बाद पी, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा शिफ्ट के साथ में उधर प्रेस करोगे एंटर के बगल वाली बटन, तो उसमें दिख जाएगा, ठीक है, बढ़िया, एंटर कर लेंगे। अब देखो मंडे मतलब 1 तारीख में 5 लोग प्रेजेंट थे, ठीक, ऐसे ही नीचे इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे आगे वाले सभी सेल्स में, ठीक है। ये रहा, ये पूरी शीट में, ठीक है। अब ये देखो मंडे को मतलब 1 तारीख में टोटल 5 लोग प्रेजेंट थे, और ट्यूसडे मतलब 2 तारीख में 4 लोग प्रेजेंट थे, ठीक। ऐसे ही करके जितने भी जो दिन प्रेजेंट थे, देखो अब जैसे ये 7-8 तारीख में कोई लोग आए ही नहीं है, ठीक है। तो 7-8 तारीख में कोई नहीं आया, मतलब ऑफिस बंद था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे टोटल करके बता रही है, ठीक है। सेम ये चीज़ यहाँ पर बता रही है। तो अब थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पूरी शीट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ पर ऊपर आएंगे, ये है बॉर्डर, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम ऑल बॉर्डर नहीं करेंगे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा, दूसरी बात प्रिंट में भी नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है।
ठीक है। अब ये जो डेज हैं इनको भी सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब देखो पीछे देखो, जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं ना तो हम बस चाह रहे हैं कि ये इसके सामने रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मर्ज कर देंगे, इसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। इनको भी दोनों को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। और इनको भी मर्ज कर लेते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे इसको यहाँ पे आकर के अब ऑल बॉर्डर करते हैं, ठीक है। अब ऑल बॉर्डर कर रहे हैं तो इनको इसको 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 करके यहाँ पे सेंटर पे ले आएंगे। अब देखो अब ये हो गया ना इन सबके सामने बढ़िया से। बस यही चीज़, अब देखो यहाँ पर भी हम इनको भी वैसे ही करना पड़ेगा हमें, मर्ज। मर्ज हो गया, ये हो गया, इसको भी मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको भी मर्ज कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, बढ़िया। इतना हो गया ना, इसको भी सेम वैसे ये सेंट्रल पे आ गया, ठीक है। अब हम लोग इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को कर लेते हैं बोल्ड, कीबोर्ड से कंट्रोल बी करेंगे तब भी बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर आकर के बोल्ड पे प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा चाहो तो आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से जो कलर देना चाहो आप दे सकते हो, मैं इसको कर दे रहा हूँ डार्क ब्लू कलर, ठीक है। अब इसको हम सेव करते जाएंगे, याद रखिएगा कंट्रोल+S सेव करते जाइएगा, ठीक है। इन सबको एक साथ पूरा ये सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं ताकि सब अपने हिसाब से सेट हो जाए प्रॉपर ढंग से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल यहाँ पे लिखना है हम लोग को टोटल, ये हो गया टोटल, ठीक है। तो टोटल का भी हमें जो है कि नीचे का कॉलम हम चाहते हैं कि पूरा ऐसे, इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग इसको चाहें तो, ठीक है। बढ़िया, इतना क्लियर है। तो देखो ये हमारी एक छोटी सी प्यारी सी एक अटेंडेंस शीट बन गई है। अगर इतने में किसी को कोई डाउट हो, इसी में समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस चीज़ को भी समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमने शीट बनाई है, ठीक है, इसमें इनकी सैलरी के हिसाब से इनकी क्या बन रही है सैलरी, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। क्योंकि अगर ये इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसमें फार्मूलाज वगैरह भी हम लोग सारी और भी फार्मूला जो होते हैं ना शीट बनाने में, सैलरी शीट मतलब सैलरी शीट बनाने में, ठीक। अभी तो ये तो अटेंडेंस शीट हो गई, अब हम लोग सैलरी शीट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।